भी तोड़ता है, अपना भी तोड़ के आता है। लेकिन उसी जब परी बिटिया राजकुमार बेटा है ना, हम अच्छी स्कूल में उसको डाल नहीं पाते, नहीं डाल पाते। एक औरतों को मैं मुँह से हर दिन मिलती हूँ, एक गजब का डायलॉग बोलती है। क्या बोलती जानते हैं? पैसा है ही नहीं पता कहाँ से भेजे इंग्लिश मीडियम में, कहीं के पल्ला एकदम से ऐसे झाड़ फुर्सत, पैसा होती तो मतलब बेचारी भेजती। लेकिन आज इस इंडस्ट्री के बदौलत, इस माँ सेब शॉप को अपनी माँ मैं मानती हूँ, आज इस माँ की बदौलत अपने बच्चों को जानना चाहता मैं कहाँ भेजी हूँ, जानना चाहते हैं? आज मेरी लड़की बड़ी वाली 14 साल की है, नैना। आज मैं उसको पढ़ने के लिए नैनी इलाहाबाद नहीं भेजी हूँ। आज मैं अपनी बिटिया की जो पढ़ाई कराती हूँ ना, 12 बंकी लखनऊ सबसे टॉप की हॉस्टल में, जेंसो हॉस्टल है, टॉप की हॉस्टल में पढ़ाती हूँ और उसका 1 साल का फीस मैं 1,80,000 रुपया देती हूँ दोस्त। यह जिंदगी मैंने सपना जिस दिन पूरा किया ना, मेरे घर वाले जानते हैं क्या बोला? कलेजा लेके नहीं पैदा हुई है, शेरनी का कलेजा लेके पैदा हुई है, जो कोई खानदान कोई एरिया नहीं किया वो कर डाली है। और इतना का मैं नहीं रुकी, अपने महागुरुजनों को आशीर्वाद से मैंने अपनी दूसरी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा। मात्र 12 साल की लड़की है। अहमदाबाद, गुजरात, सूरत, मुंबई लोग पैसा कमाने जाते हैं ना, मैं बच्चों को भेजती हूँ पढ़ने कुछ सिटी में। आप समझ सकते हैं, जो रूम का रेंट हर इंसान के पास नहीं है, रूम का रेंट भर दे। आज अहमदाबाद सिटी मेरी बिटिया रह के पढ़ाई करती है, उसमें भी फीस मैं 2 लाख प्लस का उसका भी फीस मैं देती हूँ दोस्त। ये मेरा दोनों बड़े लड़के की बच्चों की जिंदगी है। छोटे को मैं बता दूं, आज मेरी बिटिया छोटी वाली 6 साल के, बेटा 8 साल का है, उसको भी मैं पढ़ाती हूँ। तो नैनी के अंदर आप सर्च कर लीजिए बेथनी स्कूल, बेथनी स्कूल एक, उसमें आप जाएंगे एंट्री करेंगे तो गार्ड रोकेगा, ओए किधर जा रहे हो? यहाँ सिर्फ नौकरी वालों को बच्चों को मिलता है, सबको नहीं मिलता। वो गार्ड बोलेगा आपसे। मेरी छोटी बिटिया बोलती है कि अबे रोक ना, मेरी मम्मी सेब शॉप करती है, फीस कितना लगेगा, जाने तो दे अंदर। हम लोग अंदर गए, अपने दोनों बच्चों का एडमिशन लिया। मुझे बता कि मैम आप क्या करते हो? यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों को अलाउ है। मेरा बच्चा बोलता है पापा करते हैं। मैंने बोला मैं पापा के दम पे एडमिशन नहीं लूंगी, अपने दम पे एडमिशन यहाँ पे लूंगी। मैंने अपना चेक दिखाया, बैंक का डिटेल दिखाया, और बैंक का डिटेल देखने के बाद मेरा ना नीचे से ऊपर देख रहा था मुझे बेथनी स्कूल वाला। उस महीने के जो मेरे गुरुजी हैं, आज इस बात के साक्षात, मेरा बैंक जो स्टेटमेंट निकला था, मात्र 6 महीना का कमाई 6.5 लाख रुपया। देखने के बाद बोला मैडम मिलेगा एडमिशन, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, महीना का मैं 9,000 नैनी के अंदर की फीस देती हूँ, इसी सेब शॉप की बदौलत। थैंक यू दोस्त। कोई भी सफलता, कामयाबी बलिदान मांगती है। मैंने बहुत बलिदान दिया है, बहुत बलिदान दिया है। आज मैं बता दूं, मैं कभी खाना 24 घंटे में एक बार खाती हूँ, शाम शाम को। लोग दबा के निकलते हैं, इतना तब जाब लेंगे तो दूसरों को एनर्जी कैसे दाब पाएंगे? वो कहेगा नहीं, कहेगा मऊ नहीं, है ना। सुबह भूखे पेट निकलती हूँ, सच्चाई है। लेकिन आज से एक वक्त ऐसे था, मैं सोचती थी जेब में पैसा नहीं है, आज पतिदेव मुझे पैसा नहीं देंगे, लेकिन मैं करती थी। मैं 10 रुपए का फुल्की खाने के बारे में 10 बार सोचती थी। लेकिन आज ऐसा जैसे होटल, VIP होटलों में बैठ के एक बार का नाश्ता मैं कर लेती हूँ 250 से 300 का। यह जिंदगी मैंने जिया है सेब शॉप में। थैंक यू। और मैं बात करूं बच्चों को नानी के यहाँ घुमाने जाती थी। आज जैसलमेर को मैंने टूर किया, अपने बिटिया को लेकर गई, दिल्ली का टूर किया, अपने दोनों बच्चों को लेकर गई। और नैनी के अंदर VIP बेस्ट होटल हम सर्च करते हैं, हमारे बच्चे हम मिलके कौन सा VIP बेस्ट होटल है, हम उसमें चलेंगे खाना खाने। हफ्ते में 3 से 4 दिन बाहर लेके जाके बच्चों और पति मुझे नहीं ले जाते, पति को मैं ले जाती हूँ, पति को मैं ले जाती हूँ। और खाना हम पति बच्चे मिल के हम लोग खाते हैं। खाने के बाद यह नहीं सोचना पड़ता बाप रे हम खाना कितना महंगा खा रहे, बिल कितना गिर जाएगा। ये नहीं सोचते कि इतना खाना खा रहे कहीं बिल ज़्यादा ना गिर जाए कि कहीं पकड़ के बैठाए हमको। अकाउंट में पैसा नहीं देखने की जरूरत पड़ती, 1000, 2000, 3000 जो बिल आएगा मैं दूंगी। ये सोच बनी है मेरी सेब शॉप में। आज देखना नहीं पड़ता, अकाउंट चेक करना नहीं पड़ता, जेब चेक नहीं करना पड़ता। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, फुल पावर इंडस्ट्री में आप लोग हैं यहाँ पे।
इसकी ताकत को समझिए। और अभी नवरात्रि आ रहा है, सही बात है, नवरात्रि आएगा, खूब हम लोग हरे राम हरे कृष्णा करते हैं ना, लेकिन नवरात्रि मैं भी मनाती हूँ, धार्मिक स्थल बहुत विश्वास रखती हूँ, नवरात्रि मैं भी मनाती हूँ। और लगातार 3 साल से मैं मूर्ति बैठा, 2 साल से मूर्ति बैठा और इस बार तीसरा साल है। कल के डेट में मैंने मूर्ति बुक किया, लोग बोले पैसा ज़्यादा लगे, कुछ चंदा लगेगा। मेरे ससुर को बुला के लोग बोलते हैं नरेश भाई कहाँ पतहू बड़ा पगलान रहा था हमेशा, ये सब छोटा मोटा काम थोड़ी ना है, बहुत बड़ा काम बा, कोई बेइज्जती होएगा तब दुआरे बैठा लिए। हमारे ससुर बोलते हैं चंदा नहीं लेना है, घमंड नहीं इस बात का, जो देगा मैं रखा आरती थाली में कहती हूँ, इसी थाली में डाल दीजिए, 1-1 रुपया 2-2 रुपया डालते हैं लोग, मैं चंदा नहीं लेती दोस्त किसी से। और 3 साल से लगातार मूर्ति बैठा रही हूँ, और मूर्ति बैठा के केवल नहीं ऐसा करती, बेस्ट तरीके से बनारस 2 साल से बनारस में कलाकार बुला के जागरण भी करवाती हूँ, और भंडारा दावत दे के भंडारा में नहीं खिलाती हूँ कि भैया तू आ जा, भैया तू आ जा, ऐसा वाला काम नहीं है मेरे पास। आज मैं कहती हूँ खाना खाना है, और एक भी रास्ता चलता हुआ आदमी भूखा न जाने पाए, रोक रोक कर रास्ता, रात को 2 शाम को 5 से 6 बजे से खाना मैं शुरू करा देती हूँ, पूरी रात 2:30 बजे रात तक मैं खाना बंटवाती हूँ। ये पावर है सेफ शॉप का। हलवाई नहीं बोल देता बस मैं नहीं बना सकता, मैं बोलती पैसा चाहिए तू डबल ले पर बना, कोई खाने में बिना खाए जाने न पाए। एक औरत होकर बोलती हूँ, मेरे ससुर से बुला के हलवाई अगले साल कहता है ये का है आपकी, ये का करती है, हमारे ससुर बोलते हैं जो बता देंगी ना बेटा तेरा पसीना छूट जाएगा, क्या करती है तू अपना काम कर। और जब अच्छा से विदाई भी करवाती हूँ दोस्त, ऐसा नहीं है, बढ़िया डीजे मस्त डीजे सबसे कंपटीशन रहता है। मेरे पति जाते हैं देख के आते हैं एरिया में किसकी मूर्ति कैसे विदा हो रही है, आके बताते हैं सालू जी ऐसे ऐसे होके मैं कुछ उससे डबल में किया तो बताना। आज कंपटीशन पे, और एक बात मेरे अंदर है, चैलेंज में बहुत तेज लेती हूँ, औरत होकर मैं सपने आपको औरत नहीं समझती, किसी मर्द से कम नहीं लगती। मेरे सामने कोई मैया का लाल खड़ा हो जाए, कोई भी काम में कंपटीशन कर ले, डबल न उतरूँ तो अपनी बाप की औलाद नहीं, डबल उतर के मैं दिखाती हूँ। और जिंदगी में कंपटीशन मैं लोगों से कंपटीशन नहीं लेती, उसके काम से कंपटीशन लेती हूँ। लोगों से कंपटीशन लूंगी तो घर वाली औरत नहीं है, तय बड़ी तो मैं बड़ी ना, मैं औरत आदमी से कंपटीशन नहीं लेती, उसके काम से कंपटीशन लेती हूँ, उसके पैसे से कंपटीशन लेती हूँ। तेरा 1 लाख का चेक बना ना, अगले बार 1.5 लाख में बनवाऊंगी। और मैं जैसलमेर में एक लेडीज थी, मैं नाम नहीं लूँगी, मैंने कंपटीशन में किया उनसे, उनके कामों से मैंने कंपटीशन किया। उस समय मेरा मात्र रैंक 3 था, कितना रैंक 3। मेरे दिल में एक बात आई, मैं सर जी से बोली कि सर जी आज जो दहाड़ रही ना, इसको पीछे न किया ना तो फिर बाप की औलाद नहीं। और आज पीछा मैंने किया, वो लेडीज बताइए 2 आर्टिस्ट रैंक 3, अभी रैंक 6 पे है। मैंने लगातार 3 आर्टिस्ट रैंक 4 किया है, लगातार 3 आर्टिस्ट इसी महीने में, एक ही क्लोजिंग में, एक क्लोजिंग में 3 आर्टिस्ट रैंक 4 मैंने किया हुआ है, और एक आर्टिस्ट मेरा रैंक 5 है। अभी हम लोग सीनियर जूनियर मिलकर बहुत बढ़िया से कॉपी लेकर साइन अप कर रहे थे, मुझे रैंक 6 मात्र 22 सेल चाहिए, कितना 22 सेल, लेकिन मैंने साइन अप कितना सेल कराया अभी अभी बैठे बैठे जानते हैं, 28 सेल का साइन अप करा चुकी हूँ। यहाँ से निकलते मान कार में बैठना है, 28 साल का पेमेंट कंपनी भेजना है, और रैंक 6 का पोस्टर आपका इसी क्लोजिंग में आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। अगला बताता है महीने का लाखों रुपया, आज ये लाखों रुपया सरोज कमाती है, और इस महीने की मेरी जो इनकम आई है टोटल 1,41,666 रुपए। अभी अगले महीने की जो मेरी कमाई भी जानना चाहते हैं, 1,93,000 रुपये आया था। एक आईडी से 82,590 रुपये, दूसरी आईडी को मिला के 3 आईडी को 49,566 रुपये। आज इतना पैसा आता है ना, खर्च नहीं कर सकते, साला क्या खाएंगे, खाना ही तो खाएंगे है ना, इतना पैसा आता है। माँ बेटे 1000 कमाते हैं, और ये बहू जो खड़ी आपके सामने ना लाख रुपया कमाती है। जिंदगी में मैं सक्सेस बहुत अच्छे से जानती हूँ, सक्सेस कैसे होना है, मेहनत, हर कामयाबी मेहनत मांगती है। जो भी कामयाबी पीछे सर पे ताज सबको दिखता है,
पर उसके पीछे में जो घाव लगा रहता किसी को नहीं दिखता। लेकिन सफल होंगे, आपके सर पे भी ताज सजेगा। मैं आज जो मैंने इस सब बताया आपको, क्या लगता है इतनी आसानी से हुआ होगा? अब थोड़ा सा मैं अपनी पिछली जिंदगी बताती हूँ आपको, जानना चाहते हैं? अब थोड़ा सा नींद आप लोग जगा के रखिए अपने आप को। आज मेरे पास 3 लड़की 1 लड़का है, और एक अकलौता लड़का, चाहे 4 बच्चे हो चाहे 10 बच्चे हो, बच्चे सबको प्यारे होते हैं, है ना? मेरा एक बेटा है, आज से 1.5 साल पहले मेरे बेटे का हाथ टूट जाता है। छत पर से गिरने के बाद मेरे बच्चे का हाथ टूट जाता है। ऊपर वाले का संजोग, उस दिन मेरा मन में फील्ड में लग नहीं रहा था। खींच के मैंने 2 बजे तक काम किया, 4 बजे मैं घर पहुंची, और 4:30 बजे मेरा बेटा हाथ तोड़ के आ जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? हाथ तोड़ के आ जाता है दोस्त, और मेरे घर में कोई नहीं, सब बाहर। मैं बच्चों को लेकर सिर्फ अकेले घर पर रहती हूँ, कोई नहीं था मेरे पास। मैंने अपने बच्चे को गाड़ी पे बैठाया, स्कूटी पे, पीछे से कमर में बांध का दुपट्टा, इसमें भाग के कम से कम अपने घर से 15 किलोमीटर गई। और भूल में मैंने पैसे की कीमत उस दिन जाना था क्या होता है। बहुत पैसा था, लेकिन उस समय मैंने कैश नहीं लिया। रोते रोते अपने बच्चे में गाड़ी रो रही थी, गाड़ी चला रही थी। सर आज मेरे गवाह इस बात के, मेरे मोबाइल में हमेशा मैं ATM कुछ पैसे डाल देती हूँ कबर में उसके, तो मेरा मोबाइल में HDFC बैंक का ATM पड़ा हुआ था। वहाँ पे मैं गई मां संजीवनी हॉस्पिटल में, मेरा बेटा रो रहा है, मम्मी मेरा हाथ टूट गया। मैं भी रो रही, मेरे इकलौते बच्चे को क्या हो गया। और वहाँ पे मैं बोले डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को दवा कर दीजिए। और डॉक्टर साहब बोलते हैं, जानते हैं क्या बोलते हैं? पैसा लाई हो? मैं बोलती हूँ जितना पैसा लगेगा मैं पैसा दूंगी आपको। बोला पैसा तो जमा करिए। मैं बोली मेरे पास पैसा तो नहीं है। जानते हैं, बोला पैसा लाओ। मेरे पैसा तो नहीं है, इलाज करिए, हम दुगना देंगे, इलाज तो करिए। बोलता है नहीं। मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरा दिमाग, मैं अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल गई थी उस दिन की। मोबाइल मेरा पासवर्ड क्या है, मैं फोन पे गूगल पे तो इसको कर दूं, ATM का पिन तक मैं भूल गई थी। और किस्मत अच्छा था, मिस्टर अब्दुल जलाल हमारे गुरुजी का फोन आता है, सरोज कहाँ हो? ग्रुप में 1-2 घंटे तुम दिख नहीं रही हो, कहाँ हो? तो मैंने बोला सर ऐसी बात हो गई। बोले सर कहाँ हो? आज मैं धन्यवाद करूंगी, हर एक काम में मेरे खड़े रहते, दुख और सुख दोनों में मेरे गुरुजी खड़े रहते हैं। ऐसे सीनियर के लिए एक शानदार क्लैपिंग करिए आप लोग। थैंक यू। सर को मैं बुलाती हूँ, सर आते हैं, जल्दी से जाके ATM से पैसा निकाल के लाते हैं। मेरे बच्चे का हाथ में प्लास्टर चढ़ा, मैं उस दिन प्लास्टर चढ़वा के घर पे लेके आई। कोई घर पे नहीं था मेरे। मैं अपने बच्चों को छोड़ करके, कोई माँ होती ना उसको पालती पोसती सोहराती, उसका हाथ, मेरे बच्चों का हाथ टूट गया। लेकिन ये माँ कलेजे पे पत्थर रख के फील्ड में थी। सुबह अपने बच्चे को मैं छोड़ करके बोला माँ मुझे दर्द हो रहा, मैं बेटा दवा खा। मैं दवा खिला के अपने बच्चे के बेड पे अकेले छोड़ करके टीवी चला करके, बेटा तू टीवी देख मैं आती हूँ। मैं गई फील्ड में, फॉलोअप की, सेल निकाली, और मेरे लास्ट क्लोजिंग चल रहा था मेरे टीम से 2 लोग गोवा। अगर मैं घर पे बैठ जाती, मैं अपने टीम से 2 लोगों को गोवा नहीं जिता पाती। मैं गोवा टारगेट मात्र 24 घंटा बचा था, और 24 घंटा के पहले ही मात्र 2 दिन के अंदर 3 घंटा पहले मैंने टारगेट अपने कंपनी का गोवा के 2 टीम को जिताकर अपने बच्चे के पास गई। ये जिंदगी मैंने देखा है आज से। थैंक यू। उसके बाद कच्चा पक्का प्लास्टर चढ़ा मेरे बच्चे को, मैं बराबर काम करती गई, किसी के 1 रुपया नहीं मांगा। मेरे बेटा का हाथ टूट गया, भैया देते तो सारी मैंने इनकम की कमाई से अपने बच्चे का दवा कराया। और लास्ट में आ गया नौबत ऑपरेशन का, कि बेटा का हाथ टूटा है, ऑपरेशन तो आपको कराना पड़ेगा। मैं बोली सर ऑपरेशन कितना पैसा आएगा? बोला 35 से 40 हज़ार रुपया लगेगा। हमको ओके कोई बात नहीं मैं दूंगी। और गुरुजी थोड़ा भी हमारे बड़े सख्त हैं, सख्त इस बात के, कोई भी दुख सुख मुझे हमेशा भगा देते हैं वहाँ से, तुम फील्ड में जाओ बस। मैं अपने बच्चे के, कोई माँ बाप होता है ना, पूरा परिवार घिरा रहता है ऑपरेशन थिएटर के रूम के बाहर, लेकिन यह माँ फील्ड में जाके फॉलो कर रही थी। मेरे बेटे का ऑपरेशन हो गया था, मेरा बेटा रो रहा था, पूछ रहा था मेरी माँ कहाँ है, मैं वहाँ पे नहीं थी। मेरे बेटे का ऑपरेशन हो गया, मैं अपने बच्चे के पास नहीं था। आज हॉस्पिटल वाले गवाह थे, ये कैसी माँ है, बेटा रो रहा है, माँ को पूछ रहा है, माँ नहीं है। मेरा एक ही लफ्ज था कि मेरा कर्म पहले है, कर्म।
मैं पहले कर्म करूंगी, बाद में मेरा परिवार है। बेटा मेरा 18 साल को होगा, मुझे कमा के देगा, ये गारंटी नहीं है। लेकिन मेरी टीम जिस दिन बन गई वो पूरी जिंदगी उसके बदौलत मैं कमाऊंगी, पहले और बाद में मेरा बेटा है। यह कुर्बानी मैंने दिया है। लोग बोलते हैं टीम को दामाद समझो, मैं समझती हूँ टीम को अपनी औलाद से बढ़ के समझती हूँ। पहले मेरी टीम, बाद में मेरा बच्चा। फिर मेरे साथ दुर्घटना होता है, मेरे पति का पैर टूट जाता है, अचानक एक्सीडेंट हुआ, उनका पैर टूट गया। पता है नौबत उसमें भी ऑपरेशन करवाना है। मैं पति को घर पे लटक, शाम को यहाँ तक होता मैं उनका लैट्रिन बाथरूम सब सुबह करके जाती थी, शाम को फिर करती थी। काम से फील्ड में जाती थी, शाम को आती थी, फिर लैट्रिन बाथरूम में करती थी। खाना बना के बच्चों को भी खिलाती थी, उनको भी खिला के मैं सोती थी। लेकिन फील्ड में निकलना मैं बंद नहीं किया। ऑपरेशन मैंने अपने पति का करा लिया, किसी से 1 रुपया नहीं मांगा दोस्त, किसी से 1 रुपया नहीं मांगा मैंने। फिर मेरे साथ मुसीबत आती है। मैं आज 3 महीना पहले मेरे सास को पालिश मार देती है। आज जो मैंने बताया कि चमचमाता शीशा जैसे टाइल्स है घर में ना, उसके पीछे बड़ा दर्द है। समझ रहे हैं आप लोग? मेरी सास को पालिश मार देता है और मेरे पास फोन जाता है। कुरान में मैं मीटिंग चलाती, मेरे पास फोन जाता है कि बहू आपकी सास को पालिश मार दिया है। मैं बोली कोई बात नहीं। बोला आपके घर में तो कोई है ही नहीं है। हम कहे 2-3 लड़का थे, हम कहा तू भाई मेरा सास को इलाहाबाद हॉस्पिटल में तू पहुंचा दे, तेरा जितना पेट्रोल लगेगा दिन भर का कमाई खर्चा ना उसको डबल मैं दूंगी, तू हॉस्पिटल एक बार पहुंचा दे। बस हॉस्पिटल ले गया, मेरी सास को मैंने इलाज करवा। 6 दिन भर्ती थी सास मेरी, भर्ती करे, डॉक्टर बोला और रहेंगी। मैंने बोला नहीं, मैं घर ले जाऊंगी, मुझे कोई ऐसी नर्स का व्यवस्था कर दीजिए, मैं पैसा दूंगी। वो बोला नर्स का बिल दे लेंगी आप, कोई डॉक्टर आप अपने घर पर रखेंगी। मैं बोली अच्छा कितना लगेगा? कम से कम 1000 का चार्ज रोज रहेगा। डॉक्टर इसी आवाज में बोलता है अरे मैडम कम से कम 1000 रुपये का चार्ज उसका रोज रहेगा। हम बोले तू भेज तो सही। एक दिन भी घर पे मैं रुकी नहीं, वहां भी सास को सब कुछ बिस्तर पे ही मुझे कराना पड़ता था। मैं फील्ड में भागती रही, काम करती रही, नर्स भी घर पे, डॉक्टर मैंने घर पे रख कर रोज का 1000 का था बिल ना, तू अच्छे से देखभाल कर, मैं तुझे 1200 रुपये रोज को दूंगा। एवरी डे 1200 रुपये में देती थी नर्स को और इलाज करवाती थी अपने सास का। आज सास मेरी वही चलती है। थैंक यू। ऐसा नहीं हुआ। जब मैं गहना बेची थी ना, जानते हैं जब मैं झोला लेके अंदर होती थी ना, मेरे ससुर बोलते थे, जानते हैं डायलॉग मेरे ससुर का 6 महीना मेरे ऊपर चला था। वो डायलॉग जानना चाहते हैं? जाने अनजाने में घर फूकनी पतोहू उठा के लाए हैं। जानते हैं क्या बोलते थे? हे भगवान क्या करे, जाने अनजाने में घर फूकनी पतोहू लाए हैं, देखो फूक के जा रही है। तो हम जवाब नहीं देते थे, लड़ते। मेरी आदत है, मैं बोलती नहीं, जवाब नहीं देती पापा को। तो एक दिन मैं ठानती थी, एक दिन मैं आपके मुंह से एक दिन बोली थी पापा मुझे हमेशा ताना देते हो ना, एक दिन मैं आपके मुंह से तारीफ ना करवाना मेरा नाम नहीं। बोला चल चल, हमारे सेफ शॉप कंपनी भी जानते हैं हमारे ससुर क्या कहते हैं, बिच खपड़ा सांप बीछी गोजर, यही नाम दिए हैं। समझ रहे हैं? यही नाम दिए हैं। लेकिन आज सेफ शॉप की बदौलत मैंने जब बेटी ब्याही उनकी नातिन को गाड़ी दिया, उनकी औरत की मैंने इलाज करवाया। हमारे ससुर क्या बोलते जानते हैं? जाने अनजाने में किसी घर की लक्ष्मी उठा के लाए हैं। बहू नहीं, हमारे बेटा जो नहीं किया वो की है। आज ये जिंदगी में सेफ शॉप मैंने देखा दोस्त। औरतें बोलती है मेरे पति मना कर रहे हैं, मैं हर दिन मार खाती थी। जो पति, हम पति पत्नी, कभी मेरे पति सालू के अलावा मुझे रे नहीं बोले, सलुआ नहीं बुलाए, लेकिन सेफ शॉप की बदौलत आज दिन मार खाई हूँ मैं। चाहे 1-2 झापड़ पड़ता था गाल पे, लेकिन पड़ता जरूर था। रात को 12 बजे किसी बीबी घर पे टलवार डाल के जाएगी, मारेगा नहीं? हाँ मारेगा नहीं। लेकिन जब पति को बाइक दिया ना अपाची, तो बोलते हैं जिंदगी में कुछ अच्छा कर्म कर किया तो जो आप जैसे पत्नी मुझे मिली। अभी वैलेंटाइन डे गुजरा 14 फरवरी के, मैंने अपने पति को चलाने के लिए 37,000 का फोन दिया है, 37,000 का फोन उनको गिफ्ट किया है। आज मौका बस चाहिए कोई कुछ गिफ्ट देने का। चलिए दोस्त, अब आगे के सफर में स्टार्ट करती हूँ। ये तो मेरी जिंदगी का बैक हो, तो आज मैं यही सीख दूंगी आप सबको।